गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी पोइट्री में 11वीं पोएम चल रही है फॉर एन ग्रेगरी का। आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। प्यारे बच्चे, अभी तक इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 10 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 10 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये आपकी 11वीं और अंतिम पोएम चल रही है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया के साथ में। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे लिखी हुई है फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री पोएम नंबर 11 फॉर एन ग्रेगरी क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश सेंट्रल आइडिया। यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं और सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग सेंट्रल आइडियाज की देख लेते हैं। देखिए एकदम छोटी सी सेंट्रल सेंट्रल आइडिया एकदम बेहतरीन से सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं और आपको पता है सेंट्रल आइडिया में क्या लिखते हैं, बेसिक सी चीजें जो है जो उसकी स्टोरी होती है, जो कहानी होती है पोएम की, वही हम सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। यह जो है पोएम किस रूप में है, एक डायलॉग के रूप में है। डायलॉग मींस होता है कन्वर्सेशन के रूप में, जब दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन होता है उसी को डायलॉग बोलते हैं। तो दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, यह एक डायलॉग के जो है फॉर्म में है, मींस रूप में है, बिटवीन टू पीपल, दो लोग के बीच में, इन ग्रेगरी एंड दी एंदर स्पीकर। मींस इन ग्रेगरी है, एक जो है एक कैरेक्टर जो है इसमें इन ग्रेगरी है और दूसरा जो है कौन है, एंड एंदर स्पीकर और दूसरा वक्ता है। तो प्यारे बच्चे यह जो है यह पोएम एक डायलॉग के रूप में है और डायलॉग में जो है दो लोग हैं, एक एन ग्रेगरी हो गई और दूसरा हो गया एंदर स्पीकर, मींस कोई दूसरा जो है स्पीकर है। whose identity has not been made clear, जिनका परिचय जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है by the poet, मींस कवि के द्वारा, जिनका परिचय कवि के द्वारा जो है नहीं बताया गया है। मींस एक तो एन ग्रेगरी हो गई, मींस एक जो है एन ग्रेगरी हो गई जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और दूसरा जो है एंदर स्पीकर जो है उसका परिचय नहीं बताया गया कि एंदर स्पीकर कौन है। देयरफॉर इसलिए इट कुड बी एनीवन, यह कोई भी हो सकता है, इसलिए दूसरा यह कोई भी हो सकता है। एनीज लवर मींस एनी का जो है प्रेमी भी हो सकता है, आर फ्रेंड मींस दोस्त भी हो सकता है, आर दी पोएट हिमसेल्फ या फिर कभी स्वयं भी हो सकता है। प्यारे बच्चे हमने इस पोएम का जब हिंदी एक्सप्लेनेशन आज सुबह वाली क्लास में किए हुए हैं तो हिंदी एक्सप्लेनेशन में हमने आपको यहाँ पर पोएट ही हमने माना हुआ था, हमने माना हुआ था कि पोएट और जो एन ग्रेगरी के बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। तो हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन में एक एक वर्ड मीनिंग बताती है, एकदम बेहतर से बताए हुए हैं, आप इसकी हिंदी व्याख्या जरूर देखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, द पोएम सोज, यह कविता दिखाती है द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमंस, मींस मनुष्यों के ट्रू नेचर को दिखाती है, मींस उसके जो है सच्चा उसका स्वभाव क्या है उसको दिखाती है। एज दे आर ऑलवेज कैरीड अवे बाय द आउटर ब्यूटी, जैसा कि वे हमेशा किस चीज को देखते हैं, ह्यूमंस बीइंग्स क्या देखते हैं, आउटर ब्यूटी को प्रीफर करते हैं ना। अगर कोई देखने में सुंदर लग गया तो उसी को प्रीफर करेंगे ना, वही बात है। विच इज इनसिग्निफिकेंट, जो कि जो है इनसिग्निफिकेंट मींस तुच्छ होता है। जो आउटर ब्यूटी होती है मींस जो बाहरी सुंदरता होती है जो कि तुच्छ होती है। बाहरी सुंदरता जाहिर सी बात है 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात हो जानी है, ठीक है। जब तक जवान हो तब तक चेहरे की सुंदरता है और उसके बाद चेहरे की सुंदरता चली जाएगी कि अगर आप किसी की चेहरे की सुंदरता के आधार पर प्यार कर रहे हैं तो समझो आपका प्यार 4-6 साल में खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद मेहरारू को छोड़ दोगे, बस इतना समझ जाओ, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। आगे है एंड नेबर पे अटेंशन टू ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, और जो है एंड नेबर पे और कभी ध्यान नहीं देता है टू द ट्रू नेचर मींस सही जो है स्वभाव को, ऑफ द पर्सन मींस एक व्यक्ति के, मींस जो है हमें एक व्यक्ति के सही स्वभाव पे ध्यान देना चाहिए, मींस उसके क्वालिटीज पे ध्यान देना चाहिए, न कि आउटर ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। यही यहाँ पर दिखाए हुए हैं। दिस पोएम शोज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन एज दे आर ऑलवेज कैरीड अवे बाय द आउटर ब्यूटी, जैसा कि वे हमेशा आउटर ब्यूटी को प्रेफर करते हैं। विच इज इनसिग्निफिकेंट, जो कि इनसिग्निफिकेंट है मींस तुच्छ है, एंड नेवर पे अटेंशन टू द ट्रू नेचर ऑफ पर्सन, और कभी ध्यान नहीं देते हैं एक
व्यक्ति के सही जो है नेचर में स्वभाव पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो वह किसी का स्वभाव देख के नहीं करता है, सबसे पहले ही प्रेफर करता है चेहरे को देख करके प्रेफर करता है। यहाँ पर भी इस पोएम में भी यही बात बताया गया है कि एन ग्रेगरी करती क्या है कि जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे बालों को रंग देख करके कोई मुझसे प्रेम ना करे, मुझसे मेरे गुणों से प्रेम करे, यही एन ग्रेगरी का कहना था इस पोएम में। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी सेंट्रल आइडिया हो गया जो इसका मेन जो है थीम था, हमने थीम को पकड़ करके इसकी सेंट्रल आइडिया लिखाए हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लेना इसकी सेंट्रल आइडिया। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, एन ग्रेगरी एंड द स्पीकर, whose identity has not been made clear by the poet. Therefore, it could be anyone in his labor or friend or the poet himself. This poem shows the true nature of humans as they are always carried away by the outer beauty, which is insignificant, and never pay attention to the true nature of the person. तो प्यारे बच्चे, ये छोटी सी एकदम बेहतरीन सी सेंट्रल आइडिया हो गई। तो आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के साथ। कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग, अगर कुछ छूटा है आपका तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका अंतिम पोएम चल रही है। अंतिम पोएम चल रही है, इसके पहले सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं। ये अंतिम पोएम है और इसके बाद एक चैप्टर और प्रोज का बचा हुआ है, इसके बाद फर्स्ट पेपर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इसमें से कुछ भी छोटा हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख करके पूरा कर लेंगे, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना नहीं भूलेंगे सुबह वाली क्लास को। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।